तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर और इम्पॉर्टेंट जो मस्ट आस्क क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दो टॉपिक लिया है, अल्कोहल से, फिनॉल से और ईथर से, और इससे जो 6 टॉपिक्स हुए पूरे चैप्टर के, इससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 2024 के बोर्ड में आने की। ये जो आपका टॉपिक है ये कम से कम आपका 3 से 4 नंबर कवर करेगा ही, इस चैप्टर से कंफर्म करेगा। ठीक है, तो आप आराम से इसको देखिए, रिवाइज करिए और सीखिए कैसे। तो चलिए देखते हैं अल्कोहल से ग्रेनार्ड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक, उससे ग्रेनार्ड रिएजेंट यूज करके आप बना सकते हैं एडक्ट प्रोडक्ट, जिसके हाइड्रोलिसिस करने पर बनता है अल्कोहल। तो पहले आप समझिए, यहाँ पे जो कार्बोनिल है ये फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, SCHO, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, या कीटोन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। इसके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। पहले स्टेप में अगर यहाँ पे HCHO है तो प्राइमरी अल्कोहल, और कोई भी दूसरा एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। आप यहाँ पे HCHO, CH3CHO और CH3CO, CH3 का एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, SCHO, CH3CHO और CH3CO, CH3। ठीक है, तो ये ग्रेनार्ड रिएक्शन का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को कई तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, बट उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हमारे पास मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है, ठीक, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल अगर है हमारे पास, तो प्राइमरी अल्कोहल जब हम लोग कॉपर के प्रेजेंस में, ध्यान रखिएगा, कॉपर के ट्यूब से जब इस अल्कोहल को हम 573 केल्विन के पर पास करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, जबकि टर्सरी अल्कोहल का हो जाता है डिहाइड्रेशन और वो बना लेता है एल्कीन। ध्यान रखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, जबकि लास्ट वाले में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आप इस तरीके से ये कन्वर्जन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHO, यहाँ पर CH3CO, CH3 बनेगा, जबकि यहाँ पर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, CH3, एल्कीन बनेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से जो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं बोर्ड में, वो इसका कोल्वेज राइमर-टिमान रिएक्शन है, कोल्वेज भी और राइमर-टिमान भी, और साथ में सैलिसिलिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस है जिससे हम बाद में एस्प्रिन बनवाते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है। बस आप ध्यान रखिए कि पहले स्टेप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है दान फिनॉल और रिएक्टिव हो जाता है। अब इस फिनॉक्साइड आयन को आपके पास अगर क्लोरोफॉर्म है या आपके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप बना सकते हैं इससे सैलिसिलिक एसिड, ठीक, जबकि क्लोरोफॉर्म से आप बना सकते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ठीक, दोनों ही केस में लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे CO- है, ठीक, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सैलिसिलिक एसिड और यहाँ बनेगा एल्डिहाइड। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही फिनॉल से फिनॉक्साइड बनाने का तरीका ये जो है कोल्वेज, और ये जो आपका है राइमर-टिमान। अब उसके बाद सैलिसिलिक एसिड से बाद में आप एसाइलेशन करवा के एस्टिक एनहाइड्राइड यूज करके आप आप बना सकते हैं एस्प्रीन। एस्प्रीन क्या होता है? एस्प्रीन असल में एक तरह का एस्टर है कार्बोक्सिलिक
एसिड का, सैलिसिलिक एसिड का, ये देखिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं पिरिडीन के प्रेजेंस में, जिससे आप बना सकते हैं एस्प्रिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान रखिएगा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है देन अल्कोहल ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ड्यू टू रीजोमेटिकल स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए फिनॉल पर जब भी आप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाएंगे, जैसे NO2 ग्रुप, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ये उसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, फिनॉल मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि फिनॉल के साथ लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ये फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, और फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है। फिनॉल में प्लस आर इफेक्ट की वजह से और फिनाक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा, और जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप पोलैरिटी बढ़ा देता है OH बॉन्ड की, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है ज़्यादा, ठीक। ये एक ऑर्डर है, कॉमन ऑर्डर, इसको आप रखेंगे ध्यान। नाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रेशन में आप इसको देखिएगा बुक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप फिनॉल का नाइट्रेशन करवाएंगे तो आर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो फिनॉल बनेगा डायल्यूट HNO3 के साथ। आर्थोनाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट होती है कम, ये स्टीम वोलेटाइल होता है, ज़्यादा आसानी से इवोपरेट हो जाता है, और इसीलिए इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लेस वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है, आसानी से हो जाएगा सेपरेट। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है ज़्यादा और वो होते हैं लो वोलेटाइल। इस तरीके से ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे रिवाइज। ईथर में विलियमसन सिंथेसिस के लिए आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, यहाँ पर हम एल्कोक्साइड आयन और हैलोएल्केन यूज करते हैं टू प्रिपेयर ROR। ध्यान रखिएगा, हैलोएल्केन ये रिएक्शन जनरली SN2 के थ्रू प्रोसीड करता है, तो ये आपका होता है 1 डिग्री, जबकि 1, 2 और 3 डिग्री तीन हो सकता है। अल्कोक्साइड आयन 1, 2 और 3 डिग्री हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको ईथर बनाना है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला। अगर आपको हैलोएल्केन आप लेंगे 2 डिग्री या हैलोएल्केन ले लेंगे 3 डिग्री, तो यहाँ पे ईथर बनने की जगह पे एल्कीन बनेगा ड्यू टू डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया भी था। ध्यान रखिएगा, हैलोएल्केन यही होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्ट होता है ये, जिसमें यहाँ पे प्रोटोनेटेड ईथर की वजह से ये ROH प्लस R प्लस X माइनस, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ ईथर होता है, और दूसरे स्टेप में जो हैलोजन है वो किसी भी कार्बन चेन पे अटैक करके यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके बनाता है ROH प्लस RX, ठीक है। मतलब ईथर से हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl, HBr, HI लेकर के हम अल्कोहल और हैलोएल्केन फिर से पा जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ईथर में कार्बन चेन प्राइमरी है, मतलब कि मिथाइल लगा हुआ है, तो SN2 फॉलो करता है, और अगर कार्बन चेन के पास टर्सरी है या बेंजीन रिंग लगे हुए हैं तो SN1 फॉलो करता है। उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकेंड स्टेप SN1 फॉलो करता है कि SN2। अगर हैलाइड आयन का जो अटैक देखना है, तो अगर ये होता है CH3 और ये होगा C2H5, तो CH3 पर अटैक करेगा SN2 की वजह से। अगर इधर टर्सरी कार्बन लगा हुआ है, इधर मिथाइल लगा है, तो टर्सरी पर अटैक करेगा, SN1 फॉलो करेगा। तो SN1 SN2 मैकेनिज्म को इंपॉर्टेंटली आप प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है, और आप देखेंगे कि ये रिएक्शन, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, और मिलेंगे हम लोग फिर से उसके बाद अगले लेक्चर में।